डिस्कवर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है और एंजल नंबर 222 इस वक्त हो रहे हैं। तो मतलब सही गाइडेंस और सही चीज डिवाइन द्वारा आप तक भेजी जा रही है। सरेंडर एंड साउंड ऑफ साइलेंस को बहुत अच्छे से हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है, शांत रहना शुरू करना, चुप रहना। इसका मतलब है माउथ से आवाज नहीं निकालना, अपनी आवाज को ना सुनना। ये पॉइंट नंबर 1 है साउंड ऑफ साइलेंस का। पॉइंट नंबर 2, शांत रहना, अपने अंदर एक स्पिरिचुअल स्पेस में एंटर करना शुरू करना। जब आप शांत रहना शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक स्पेस है जिसके अंदर आप धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं और 3D के लूप से बाहर आना शुरू करते हैं। आप डीपली इनर सेंटर में कनेक्ट होना शुरू करते हैं। जब आप बात नहीं करते, शांत रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, अंदर शांत रहना। कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर फोकस नहीं करना। शांत रहने का मतलब ये है कि विचारों पे ध्यान नहीं देना। पॉइंट नंबर 4, हर विचार को बस चुपचाप देखना है, बिना कुछ सोचे, बिना उस विचार को लूप में दोहराए, चैन में दोहराए बिना ही आपको बस चुपचाप उस विचार को देखना है। पॉइंट नंबर 5, पावरफुल टूल होता है साइलेंस रहना, क्योंकि जब आप साइलेंस में रहना शुरू करते हैं तो ये साइलेंस आपके भीतर आपको आपकी सोल से कनेक्ट करना शुरू करता है। अब सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? हम ट्विन फ्लेम को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैमिली में चल रहे बहुत सारे मसले को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फैमिली में कुछ ऐसा इशू होता है जहां हम भी उसमें शामिल होते हैं, सामने से नेगेटिविटी आ रही है तो हम भी उन्हें जवाब देना शुरू करते हैं। तो ये वाली सिचुएशन से आपको खुद को पीछे हटा लेना है। ट्विन कौन है, फैमिली कौन है, सिचुएशन क्या है, करियर क्या है, ये सारे विचार जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, इन विचारों की पोटली बनाइए और अपने ईश्वर, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनके चरणों में रख दीजिए और उनसे यही कहिए कि हे ईश्वर, अब आप मेरी रक्षा करें, मेरी फैमिली की रक्षा करें, ट्विन फ्लेम की रक्षा करें। मैं चाहती हूँ मेरी करियर में आप ग्रोथ लाएं, स्पिरिचुअली मैं भी ग्रो करूं। ऐसे बोलकर एक और पोटली बनाइए और डिवाइन के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब सरेंडर का रियल मीनिंग ये प्रोसेस करने के बाद शुरू होता है। अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करना बंद करना, अपने दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर सोचना बंद करना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ तो मैं वहां दिमाग लगाऊंगी क्योंकि मुझे कैसे उसे ग्रो करना है, और वहां मेरा दिमाग नहीं चल रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, डिवाइन आप देख लीजिए, मुझे गाइड कर दीजिए। कहीं ना कहीं से मुझे गाइडेंस मिल जाएगी क्योंकि मैं वहां दिमाग भी लगा रही हूँ और उस दिमाग में क्या हो रहा है कि मेरा 99% काम बन रहा है लेकिन 1% नहीं बन रहा, और 1% मैंने डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर दिया है। तो डिवाइन क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से मेरी हेल्प कर देंगे और वो बन जाएगा 100%। अंडरस्टैंड करना, मैं काम कर रही हूँ तब मैं दिमाग लगा रही हूँ। रिश्तों में, करियर में, ट्विन फ्लेम में, किसी भी चीज में आप ओवर थिंकिंग करके, सोच सोच कर किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते।
आप उस लूप में फंस जाएंगे। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में विचार चल रहा है तो आप बस सोचते रह जाएंगे, वहां से खुद को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। बट वहां क्या करना है आपको? मैं अपने ट्विन फ्लेम को अपने डिवाइन के चरणों में सरेंडर करता हूँ और अब मैं सोचना बंद करना चाहता हूँ। मैं ट्विन फ्लेम को रिलीज करता हूँ, फ्री करता हूँ और मैं रिलैक्स होकर अपनी यात्रा में, अपनी इनर वर्क जर्नी में आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। और मेरे ईश्वर मेरा हाथ थाम लीजिए, सब कुछ आपके चरणों में है। अब सरेंडर का जो मीनिंग निकलता है वो है सोचना बंद कर देना, अपने दिमाग में फोर्स डालना बंद करना। जब हम बोल रहे हैं सोचना बंद करना, मतलब जैसे डिवाइन को बोल दिया ट्विन फ्लेम को आप संभालो, उनके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं सोचना, ना पास्ट सोचना, ना फ्यूचर सोचना, ना प्रेजेंट सोचना। जो सोचना है डिवाइन सोचेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है जहां बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो वहां भी खुद को पीछे रखना, उसमें भी सोचना बंद करना है, ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर, डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर देना है। तो सरेंडर का मतलब है कोई भी थिंकिंग आपकी चलनी शुरू हो दिमाग में तो तुरंत अपने दिमाग को एक कीवर्ड दीजिए जिसे हम बोलेंगे स्टॉप। बिल्कुल सोचना बंद कर देना, ना आगे का सोचना, ना पीछे का सोचना, ना प्रेजेंट सोचना, ना फ्यूचर सोचना, ना पास्ट सोचना, ना ही किसी की बातों को पकड़ कर वो ऐसा बोल रहा था, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसे सोचना बंद करना। हाँ, इसे मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील ज़रूर करना क्योंकि ब्लॉकेज तो यहाँ नज़र आया है, पर ओवर थिंकिंग करना बंद करना, जिसको हम बोलेंगे एक छोटा सा कीवर्ड है स्टॉप। करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, चीजें नहीं बन रही है, वहां भी सोचना बंद करना एंड रिलीज करना। क्योंकि जब आप चीजों को ना पीछे भागना शुरू करते हो तो चीजें आपसे दूर भागती हैं। जब आप ठहर जाते हो और पीछा करना बंद करते हो तब चीजें सुधरनी शुरू होती है, भागती नहीं है, वो आपके पीछे आनी शुरू होती है। तो आपको किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, फ्री कर देना है। तो फ्री कहाँ करना है? फिजिकली तो कर रहे हो, मेंटली भी करना है, मेंटली भी पकड़ के नहीं रखना है। जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ मेरे भगवान के चरणों में समर्पित है, मेरा करियर भी उनके हाथ में, वो मेरे करियर की ग्रोथ करवाएंगे। मेरा काम बस है कर्म करना, अच्छे कर्म करना। मैंने अगर मैथ सीखा है 2 × 2 कितना होता है, तो वहां तो हम दिमाग लगाएंगे, ऑफ कोर्स लगाएंगे दिमाग, क्योंकि वो करियर का सवाल है। स्पिरिचुअलिटी में भी क्या होगा, आज मुझे क्या करना है, कैसे टाइम टेबल सेट करना है, वहां हमको दिमाग लगाना है। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हम बस सोचे जा रहे हैं, और वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है। तो जो ईश्वर के हाथ में है वो चीज ईश्वर को ही समर्पित कर दो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कर्म करना। अब आप बोलोगे सोचना भी हमारे हाथ में है। देखिए, सोच कर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। तो अब क्या करना है? सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे इनर वर्क करके अपने मन को कैसे शांत करना है, अपने माइंड बॉडी सोल को कैसे शुद्ध करना है। तो जब आप ये प्रोसेस अपनाते हो कि मेरे को बस मेरे तरफ ध्यान देना है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग बस ओवर थिंकिंग ही होगी, वो मेरी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है। और जो भी मैं विचार कर रही हूँ या अपने आप आ रहा है, इससे होना कुछ नहीं है, ये बस चलने वाली चीज है, दिमाग में बस कंटिन्यू चलेगी और मेरी फिजिकल बॉडी को हार्म कर सकती है। तो बेटर ये है कि जो भगवान के हाथ में है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और जो आपके हाथ में है क्या? आपका इनर वर्क, खुद की सुधार, खुद को प्यार करना और अपने करियर पे फोकस करना, स्पिरिचुअल वर्क करना, ये आपके हाथ में है। एक्शन आप यहाँ ले पा रहे हो, तो ये चीजें आपके हाथ में रहेगी। और जहां आप एक्शन भी ले रहे हो, सोच भी रहे हो, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है, वो डिवाइन का है। तो डिवाइन की चीजों को डिवाइन के चरणों में सरेंडर करके
लेट गो कर देना। तो सोचना बंद करना ही सरेंडर कहलाता है। जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज को आप सोचना बंद कर दें। साउंड ऑफ साइलेंस आपको क्या बताता है? साइलेंस रहना शुरू करें। कुछ भी समस्या आ रही है, घर में कितने भी कलेश क्यों ना हो, आप पीछे हट जाइए। कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा हो, शांत रहने की प्रैक्टिस कीजिए, मौन रहने की प्रैक्टिस कीजिए। घर में भी अगर आपकी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां आपको पता चल रहा है आपकी एनर्जी खींच रही है, जहां आपको पता है कि मैं अगर बोलूंगी तो बात और बढ़ जाएगी, नहीं बोलूंगी तो क्या होगा पता है? सामने वाला 15 या 20 मिनट ही चिल्लाएगा। अगर आप शांत है ना तो शायद वो 10 मिनट में ही शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मौन हैं। सामने वाले को बस एक ट्रिगर चाहिए। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूं तो बदले में आप भी रिएक्ट कर रहे हो, तो यहां से भी डबल जाएगा। फिर आपने रिएक्ट किया, डबल, यहां से और डबल जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि जब आप मौन हो जाते हो तो आपकी लाइफ में जो फाइटिंग होती है, जो आपको चिल्लाया जाता है, वो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले के अंदर बुराई है। सारे लोग आपका मिरर हैं। आपके भीतर बुराइयां हैं, सामने वाले बस आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोने में वो दुख, तकलीफ, दर्द, बुराइयां भरी पड़ी हैं, जिसको हमको मिरर एक्सरसाइज से ब्लॉकेजेस को हील करना है। जैसे हम अंदर से साफ होने लगते हैं, बाहर के सारे लोग हमको अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर निगेटिविटी है तो कोई ना कोई हमें ट्रिगर करेगा, कोई ना कोई हमें हमारे ट्रिगर को दिखाएगा, कोई ना कोई हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशन को कहीं ना कहीं से ट्रिगर करेगा और हमारे अंदर एंजाइटी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमको मिरर कर रहा है। तो खुद को जब आप शुद्ध करने लगते हो ना, कोई भी आपको ट्रिगर नहीं करता है, सब अच्छा हो जाता है। तो इस जर्नी की खास बात यही है कि सारे लोग आपका रिफ्लेक्शन है। आपके अंदर बुराई है, वो बस आपको आपकी बुराई दिखाने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप पे चीखे, चिल्लाए या कुछ भी ऐसा कर रहा है, वो बता रहा है आपके अंदर बुराइयां हैं। वो दिखा रहा है आपके अंदर की बुराइयों को, और वो ये कहना चाह रहा है कि आप मुझसे फाइट मत करो, मुझसे बहस मत करो, बल्कि आप खुद को सुधारो, शुद्ध करो। क्योंकि आपकी जर्नी में आपके सारे जितने भी लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपकी जर्नी में आपको हेल्प ही कर रहे हैं। सो पहले आप खुद मौन रहना सीखो, जिससे कि आप एंगर में रिएक्ट करना बंद करोगे। और सरेंडर मतलब सोचना बंद करना है। जो आपके हाथ में नहीं है, डिवाइन को सरेंडर कर दो, वो अपने आप रास्ता निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके? और अपने इनर वर्क, अपनी जर्नी पे फोकस करो, जो कि आपके हाथ में है। कर्म करना शुरू करो और अपने रूट चक्र को स्ट्रांग बनाओ। अगर आपको मिरर एक्सरसाइज के सेशन चाहिए और अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के सेशन चाहिए, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में नॉर्मल मैसेज भेजना है, कोई कॉल नहीं करना है, पर्सनली कोई भी कॉल नहीं करना है ना। मैं ऑफिस में रहती हूँ, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। एनर्जी के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनर्जी के बारे में भी बात करूंगी। ओके? तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।